जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब के जो मेहमान हैं मोहतरम जनाब प्रोफेसर गुलाम मोहम्मद राना साहब हैं। ये डायरेक्टर हैं अलाइड स्कूल सिस्टम आरिफ आला के। इनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपना कीमती टाइम जो है वो हमारे तलबा तलबात और हमारे असातिज़ा के नाम किया है। आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब इनसे ऐसी गुफ्तगू करेगी जिसका हमारे मुआशरे को बहुत ज़रूरत है, जिस मामले के ऊपर हमारे वालिदैन परेशान हैं, हमारे तलबा तलबात परेशान हैं, हमारे टीचर परेशान हैं। आखिर इस परेशानी की वजह क्या है ये जानेंगे। पाकिस्तान का तलीमी निज़ाम किस तरफ जा रहा है, इसको किस तरफ होना चाहिए। प्रोफेसर गुलाम मोहम्मद राना साहब की जो काविशें हैं एजुकेशन के हवाले से वो भी इनसे जानेंगे और हम कोशिश करेंगे कि तलीमी निज़ाम को बेहतर करने के लिए जो इनके आइडियाज़ हैं, जो इनके ख़यालात हैं, इनके नज़रियात हैं, वो हम अपनी आवाम के साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। राना साहब कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का बड़ा करम। सर बहुत शुक्रिया, आपका टाइम जो है वो बड़ा कीमती है और आज आपने हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया। मोहतरम, आज का जो हमारा मौजू है वॉइस ऑफ पंजाब की टीम की तरफ से जो आपको दिया गया है, पाकिस्तान का निज़ाम तलीम। अगर पाकिस्तान के निज़ाम तलीम के ऊपर बात की जाए तो पिछले 2-3 साल से काफ़ी जो है ना वो हलचल हो रही है निज़ाम तलीम के अंदर। पाकिस्तान के अंदर बड़े मामलात है, सियासी मामला, दुनियावी मामलात चल रहे हैं। आज के सेशन का हमारा जो पहला सवाल है, पाकिस्तान का जो तलीमी निज़ाम है उस हवाले से आप कितने सेटिस्फाई हैं? पाकिस्तान किस नंबर पे खड़ा है तलीमी लिहाज से? जी बहुत शुक्रिया जी। आप वॉइस ऑफ पंजाब की टीम का आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम निकाला और बहुत अहम टॉपिक पे बात करने के लिए आप आए। किसी भी माशरे में तालीम का बहुत अहम रोल है और ये एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है जी। निज़ाम तालीम किसी भी कंट्री की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और मैं समझता हूँ कि जो आने वाला इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है जी, माशरे में, दुनिया में जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो रहा है वो नॉलेज इकोनॉमी हो रही है जी। तो मैं हमेशा अपने तालिब इल्म और स्टूडेंट्स को यही बात करता हूँ कि निज़ाम तालीम का इकोनॉमी के साथ डायरेक्ट तल्लुक़ है जी। ठीक है, किसी भी मुल्क की इकोनॉमी उसकी तलीमी निज़ाम पे भी बुनियाद है उसकी। बिल्कुल। तो नॉलेज इकोनॉमी का जो टाइम है जी, आज पूरी दुनिया में चाइना इसके ऊपर काम कर रहा है नॉलेज इकोनॉमी पे। और नॉलेज इकोनॉमी को हमें पाकिस्तान में भी ह्यूमन कैपिटल डेवलप करना चाहिए और हमें नॉलेज इकोनॉमी पे काम करना चाहिए। अगर हम अपने मुल्क की बात करें पाकिस्तान की, तो ये जो 2019 में एक सर्वे हुआ था जी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2019 में उन्होंने सर्वे किया, तो हमारा जो प्राइमरी स्कूल निज़ाम तालीम है प्राइमरी स्कूल का, वो हम 107वें नंबर पे हैं पूरी दुनिया में। 141 या 142 ममालिक में से हमारा जो नंबर आ रहा है वो 107वां है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्लोबल कंपटीशन जो निज़ाम तालीम में जो उनका सर्वे है, उनका ये सर्वे है ग्लोबल कंपटीशन। ये हम स्कूलिंग लेवल पे बात कर रहे हैं जी। अगर हम हायर एजुकेशन में बात करें, जैसे हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ की निज़ाम तालीम है, उसमें पाकिस्तान में जैसे हमारे पास लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज है और जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, कायद आज़म यूनिवर्सिटी है, ये बड़ा अच्छा इनका रैंक है पाकिस्तानी निज़ाम में और ये पहले 300 यूनिवर्सिटीज़ में इनका नाम आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने रूट एजुकेशन जो कि स्कूल है उस पर बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। और ये एक तो इसका सबसे बड़ी रीज़न जो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो भी एक डायरेक्टली इसको अफेक्ट कर रही है एजुकेशन सिस्टम को। तो हमें इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है क्योंकि हमारा 107वां नंबर है जो कि कोई इतना तसल्ली बख्श नहीं है। राना साहब, पाकिस्तान के तलीमी निज़ाम से आप एग्री करते हैं? पाकिस्तान का तलीमी निज़ाम एक स्ट्रक्चर है, आप समझते हैं कि हम समझते हैं कि ये इतनी कोई मजबूत स्ट्रक्चर पे बुनियाद नहीं करता। किसी भी निज़ाम तालीम की को अगर जांचना हो तो उसकी हम देखते हैं कि उसके जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं, जो स्ट्रेटजी बनाने वाले लोग हैं वो कौन है जी, जो एजुकेशन प्लान बना रहे हैं। और आप समझते हैं कि किसी की भी मुल्क की जो कामयाबी है उसकी वो लीडरशिप पे बेस करती है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही उस वजह से हमारा निज़ाम तालीम बिखरा हुआ है, वो स्कैटर्ड है। उस पर बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। हमें बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल स्ट्रैटेजिस्ट की ज़रूरत है। हमें एक एजुकेशनल स्ट्रेटजी बनानी होगी जी। और वो कहते हैं जी स्ट्रॉन्ग बड़ी से बड़ी भी स्ट्रेटजी आप बना लें, लेकिन आपकी लीडरशिप कमज़ोर हो
तो वो स्ट्रेटजी बेकार है, वो स्ट्रेटजी भी बेकार है। तो ये बहुत बड़ा मसला है। हमें, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी निज़ाम तलीम में कुछ खूबियाँ भी हैं, कुछ खामियाँ भी हैं, और सबसे बड़ी जो खामी है वो हमारा फ़ंड है। हमें फाइनेंशियली हम बहुत कमज़ोर हैं। हमारे स्कूल्स में आप देखें, गवर्नमेंट स्कूल्स में कोई हज़ारों स्कूल्स ऐसे हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की बजाय। और ऊपर से ये होता है कि जो भी गवर्नमेंट नहीं आती है वो अपना नया प्रोजेक्ट लेके आती है, बिल्कुल, बजाय इसके कि पहले से मौजूद स्कूलों को इम्प्रूव किया जाए। हज़ारों स्कूल ऐसे हैं जिनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, लेकिन जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है वो अपना नारा लेके आती है, साथ नया स्कूल भी लेके आती है। बिल्कुल सही बात। तो मेरा ख्याल है कि मैं यही समझता हूँ कि हमारे पास जो हज़ारों स्कूल अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनको सहूलियात मैसर नहीं है, उनके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में एक सवाल जो है वो बहुत से वालिदैन पूछना चाहते हैं, जी, जो हमारे पाकिस्तान में दो तबकात में पाकिस्तान बटा हुआ है, एक एलीट क्लास है, एक मिडल मैन लोग हैं। पाकिस्तान के अंदर जो सरकारी और प्राइवेट स्कूलों का निसाब है, इसमें क्या फ़र्क समझते हैं? हाँ जी, ये बात बहुत अच्छा सवाल है आपका, इसके ऊपर भी बात बहुत होनी चाहिए। असल में पाकिस्तान जब से बना है जी, इसमें निज़ाम तलीम कोई यकसा निज़ाम तलीम नहीं आ सका जी। सब बड़ी कोशिश की गई है कि निज़ाम तलीम, ये पिछली गवर्नमेंट ने नेशनल करिकुलम के ऊपर काम किया, बिल्कुल, और नेशनल करिकुलम पे बहुत ज़्यादा मेहनत की गई, और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे कोशिश है उनकी, और ये नेशनल करिकुलम बहुत से स्कूलों में इम्प्लीमेंट हो गया है जी, ठीक है। फिर भी हमें, अगर हम देखें प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स, तो उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उसकी डिफरेंस की सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो लैकिंग है जी, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे अपडेटेड करिकुलम नहीं है, टीचर्स की वो ट्रेनिंग नहीं है जो कि होनी चाहिए। और आप समझ, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसी भी निज़ाम तलीम का जो सबसे बड़ा उनसर है जी, मेजर स्टेक होल्डर है, वो टीचर है। बिल्कुल, और टीचर की जो ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट है, और टीचर का जो उसका जो क्वालिफ़िकेशन है, उसका एक्सपीरियंस है, उस पर बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, जो कि प्राइवेट स्कूल्स में इस पर बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है। प्राइवेट स्कूल्स में मैं समझता हूँ, अगर हम प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल का कंपैरिजन करें तो प्राइवेट स्कूल ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड है जी। प्राइवेट स्कूल में क्लासरूम साइज़ वो एक अप्रोप्रिएट क्लासरूम साइज़ है। गवर्नमेंट स्कूल में देखा जाए तो वो क्लासरूम बहुत बड़े बच्चे, बहुत ज़्यादा बच्चे एक क्लास में होते हैं, एक टीचर के पास होते हैं, एक टीचर के पास होते हैं। जो क्लासरूम साइज़, अगर हम देखें क्वालिटी एजुकेशन डिपार्टमेंट से अगर आप रब्ता करें तो एक अच्छा क्लासरूम साइज़ 25 से 30 बच्चों का है। बिल्कुल सही बात। अगर आप एक क्लास में 25 से 30 बच्चे बैठाते हैं तो एक टीचर उन्हें अच्छे तरीके से हैंडल कर पाता है। अगर आप 50 से 60 बच्चे, जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स में ये है, बहुत ज़्यादा, एक ही क्लास में बैठा दें, आपने कम तादाद बताई है। हाँ जी जी जी। तो ये वो उनको कैसे, उनका स्पैन ऑफ वो कंट्रोल टीचर का ज़्यादा नहीं, ना तो वो पेपर चेक कर सकता है, ना वो क्वालिटी एजुकेशन दे सकता है, नहीं दे सकते। और एक सबसे पहला प्लस पॉइंट गवर्नमेंट स्कूल में ये है कि उनके पास बड़े बड़े कमरे हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन उसका एडवांटेज वो नहीं ले रहे। उन्हें चाहिए कि इसके ऊपर भी वो वर्क करें, एडवांटेज लें। राणा साहब, एक अहम हमारे मुआशरे का जो हमें प्रॉब्लम नज़र आया, मसाइल नज़र आए हैं गरीब तलबा व तलबात के लिए, उनके वालिदैन के लिए, कि पाकिस्तान के अंदर जो प्राइवेट स्कूलों की फ़ीसें हैं वो आसमानों से बातें करती नज़र आती हैं। इसकी असल रीज़न क्या है? लोग कहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों वाले कमाते बहुत हैं, आप क्या कहते हैं? माज़रत के साथ आप भी एक स्कूल के जो है ना वो हेड हैं, चला रहे हैं, तो इसके ऊपर हमारे वालिदैन को कैसे मुतमिन कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। इस पे सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैं पहले तो बता दूं कि एजुकेशन एक कैटेगरीज है जी। बिल्कुल, प्राइवेट स्कूल्स में भी कैटेगरी है। प्राइवेट स्कूल्स को मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। पहला कैटेगरी है अपर क्लास जी, जो अपर क्लास है, जो स्टेटस एलीट क्लास के, उनकी फीसिस तो वाकई आसमानों से बातें करती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फीसिस है। आल्दो के वो क्लेम करते हैं कि वो बहुत से बेनिफिट्स देते हैं, जैसे हाउस राइडिंग है, वहाँ पे स्विमिंग पूल्स हैं, बड़े बड़े इंफ्रा, वो एक्चुअली वो पेरेंट्स की जो डिमांड्स हैं उसको पूरा करते हैं। उनकी फीसिस बहुत ज़्यादा है, वो कोई इतने ज़्यादा परसेंटेज भी नहीं है हमारे कंट्री में, उन्हें हम अपर क्लास कहते हैं, वो अफोर्ड भी कर पाते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो क्लास है वो जो स्कूलिंग सिस्टम है वो मिडिल क्लास का है।
जिसमें बहुत से स्कूल है, बहुत ज़्यादा स्कूल हैं जी जी जिनकी फीसिस मेरा ख्याल रेंज करती हैं 4000 से 5000 के दरमियान। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है ये कोई इतनी ज़्यादा सर ये फीसिस गली मोहल्लों के स्कूल हैं। जी जी, इसमें हम देखें ना कि ये जो स्कूल है गली मोहल्लों के तो नहीं है, ये मिडिल लेवल स्कूल्स हैं जी जिसमें आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी कोई बिल्डिंग बनाई है या अपना कोई सेटअप बना के वो स्कूल चला रहे हैं। जी तो इनकी फीसिस अगर रेंज कर रही हैं, कोई इतनी ज़्यादा फीसिस नहीं है। जी सबसे ज़्यादा जो फीसिस है ना जो एलीट स्कूल्स की हैं अगर हम देखें। और आपको पता है कि प्राइवेट स्कूल्स ने जो सेल्फ सपोर्टिंग स्कूल होता है उन्होंने सारे खर्चे भी, टीचर सैलरीज हैं, बिल्डिंग रेंट्स हैं और बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, बिल वगैरह बहुत चीज़ें। हाँ और प्राइवेट स्कूल्स का बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। राणा साहब आप भी एक बहुत अच्छा स्कूल चला रहे हैं, बड़ा एक्सपीरियंस है, प्रोफेसर लेवल माशाल्लाह आपका चल रहा है। हमारे प्राइवेट स्कूलों के अंदर ये जो आए दिन डेज़ के नाम से पैसे कलेक्ट किए जाते हैं, इतने डेज़ मनाए जाते हैं, आखिर ये डेज़ हमारे मुल्क के हैं, हमारे तारीख के अंदर शामिल है, तो हमारे सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं होते ये? हाँ नहीं, वैसे तो ये डेज़ जो है ये कोई, मैं नहीं समझता कि कोई ये ऑब्जेक्टिव फुल एजुकेशन है। ये डेज़ मनाना कोई इतना ये तालीमी निसाब का हिस्सा नहीं है। नहीं, हिस्सा नहीं है। देखें तालीम में जो लेसन प्लानिंग है उसके एक ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें कोई ये नहीं है कि आपने फ़ला डे मनाना है या फ़ला डे मनाना है। ये भी कलर डे आ गया, मैंगो डे आ गया, ऐसी चीज़ें बहुत से जिनका निसाब से कोई ताल्लुक नहीं है। जी बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं। जी कलर डे और मैंगो डे ठीक है। हाँ ये है कि हेल्दी फ्रूट्स के बारे में अगर कोई अवेयरनेस देनी है जी। तो ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का हम कॉन्सेप्ट देते हैं कि वो बच्चों को एक्टिविटीज़ कराते हैं। लेकिन अननेसेसरी जिसका कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, जिस एक्टिविटी का कोई बच्चे के साथ उसकी लेसन प्लानिंग का हिस्सा ही नहीं है, उसका कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, वो डेज मनाना मेरा ख्याल है वो स्कूल्स में टाइम वेस्ट करना, पैसा वेस्ट करना, वो टाइम वेस्टिंग। राणा साहब हमारे सरकारी स्कूलों के अंदर जो गर्ल्स स्कूल होते थे वहाँ पे खानादारी का एक ऑप्शन होता था, वहाँ पे एक डे मनाया जाता था लड़कियों को खाना बनाना, इस तरीके उसको बंद कर दिया गया। क्या समझते हैं ये गलत हुआ है या ठीक हुआ है? नहीं ये बिल्कुल सही नहीं है, वो होना चाहिए। वो डे आप देखें ना हमारी जो ख़वातीन है जो स्कूल लेवल पे उनको घरदारी जी सिखाई जाती है और खाना पकाना, उनके घर के जो हमारे रस्म और रिवाज हैं, तो ये तो अच्छी एक्टिविटी है, इसको बंद तो नहीं होना चाहिए, चलनी चाहिए जी, क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छा। सर पाकिस्तान के अंदर बहुत देखा गया है, पंजाब के अंदर भी आपने भी महसूस किया होगा, प्राइवेट स्कूल चलाने वाले जो मालकान हैं उनकी अपनी एजुकेशन इस लेवल की नहीं है कि वो एक एजुकेशन का अदारा चला सकें, और कोई भी अदारा चला सकते हैं, लेकिन एजुकेशन एक अहम जो है ना वो पिलर है इस मुल्क का, हर मुल्क का ही है। तो क्या ये हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा, उनके मुस्तकबिल के साथ, उनके वालदैन की जो फीसें हैं, जो उनका आने वाला मुस्तकबिल, सब कुछ बर्बाद हो रहा है? इसके ऊपर क्या राय है आपकी? देखिए जी, एजुकेशन एक बहुत डिसेंट प्रोडक्ट है जी। एजुकेशन बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एंड डिसेंट प्रोडक्ट है, और जो एजुकेशन के बिजनेस में है या स्कूलिंग में है उनकी क्वालिफिकेशन, उन्हें हाईली क्वालिफाइड होना बहुत ज़रूरी है। उनका उस लेवल पे, जैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई 20 साल से लाहौर की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में मैनेजमेंट साइंसेज का प्रोफेसर हूँ और साथ ही अलाइड स्कूल्स का सिस्टम चला रहा हूँ, और मैं समझता हूँ ये बात आपकी ठीक है। कुछ प्राइवेट स्कूल हो सकते हैं जिनके मालकान वो उस लेवल के ना हो, या उनका बैकग्राउंड कोई और बिजनेस का और वो स्कूलिंग में आ गया हो, वो मेरा ख्याल उनके लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। वो जब तक इंसान अपने साथ मुतमिन नहीं होता ना जी, सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि आप सेटिस्फाइड हो जी। और वो जो पढ़े लिखे लोग स्कूलिंग, ना पढ़े लिखे लोग स्कूलिंग में आ जाते हैं, उनको वो डिलीवर नहीं कर पाते। राणा साहब ये एक इंडस्ट्री बन चुकी है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखें पूरी दुनिया में एजुकेशन एक प्रोडक्ट है जी, लेकिन ये डिपेंड करता है ना कि आप क्वालिटी एजुकेशन की तरफ आए। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपने जो बात कही है कि प्रोफेशनल लोग नहीं हैं और बिजनेस चला रहे हैं, साथ उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, क्या ये ठीक है? देखें अगर तो वो डायरेक्ट इन्वॉल्व ना हो जी, और वो कोई क्वालिफाइड प्रिंसिपल को हायर करें और उसके ज़िम्मे दे दें, तो फिर तो ठीक है, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर वो डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग में या एजुकेशन प्लानिंग में इन्वॉल्व होंगे तो मेरा ख्याल वो पढ़े लिखे ना होने की वजह से वो अच्छी एजुकेशन स्ट्रेटजी नहीं बना सकते। पाकिस्तान के अंदर एक और अहम मसला जो असातिज़ा से मुतल्लिक़ है, जो प्राइवेट स्कूल हमारे मुआशरे में बिलखुसूस पंजाब में चल रहे हैं, स्कूल मालकान जो हैं फ़ीसें बहुत हैवी लेते हैं, ठीक है जी, फीसें आसमानों से बातें कर रही हैं, लेकिन जो उनके अंदर वर्कर काम करने वाले जो टीचर हैं, बाकी जो अमला है, उनको जो तनख्वाहें दी जाती हैं वो पाकिस्तान की अगर महंगाई को देखा जाए तो वो बिल्कुल माइनर हैं। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? मालकान जो स्कूल के मालकान हैं उनके नाम क्या मैसेज है आपका?
देखिए जी, मैं अगर आपको पहले भी मैंने बताया कि स्कूल की 3 कैटेगरी। जी। एक अपर स्कूल है, वो तो खैर फीस भी बहुत उस लेवल की ले रहे हैं और वो हैवी पे भी कर रहे हैं। जी। ठीक है, वो तो अपर क्लास हो गई। बिल्कुल। जो मिडिल स्कूल है वो जिस लेवल की फीसिस कलेक्ट कर रहे हैं, जिस रेंज में, तो वो उनकी कोशिश तो है कि वो उस लेवल पे जाएं, लेकिन वो स्टैंडर्ड सैलरीज पे नहीं जा सकते। उनके बजट के भी मसाइल हैं। जी। ये मसाइल हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन इसको मैं समझता हूँ कि अगर कोई स्कूल अपने टीचर पे इन्वेस्ट करता है ट्रेनिंग की शक्ल में या अच्छी सैलरी की शक्ल में, तो उसको एडवांटेज स्कूल को ही हो सकता है। जी। स्कूल को भी होगा और सोसाइटी को भी होगा, और हैंडसम सैलरीज स्कूल्स को देनी चाहिए। राणा साहब, ये पाकिस्तान के अंदर सिर्फ निज़ाम चल रहा है ट्यूशन वाला, या दुनिया के बाकी ममालिक में भी चल रहा है? हाँ, ये हमारा अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। जी। ट्यूशन का मतलब है दोबारा से काम करना। जी बिल्कुल। एक बच्चा सुबह 8 बजे आपके पास आया, हमारे पास आया, 2 बजे छुट्टी करके चला गया। जी। और वही काम वो फिर दोबारा से दोबारा कुछ घंटों बाद कर रहा है। हाँ, इसका मतलब स्कूल ने वो प्रॉपर टाइम नहीं दिया। स्कूल ने टीचरों ने डिलीवर नहीं किया। टीचर ने डिलीवर नहीं किया, या स्कूल ने अच्छा नहीं पढ़ाया, वो दोबारा रीवर्क के लिए चला गया। करके लिए दोबारा। और ये बहुत बड़ा एक्सपेंस है जो हमारा हम दोबारा से फीसें दे रहे हैं। बच्चे के साथ ज्यादती नहीं है। बच्चे के साथ ज्यादती है, लेकिन इसमें पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं समझता हूँ कि घर पे जो वालिदैन है, जी, वो अगर थोड़ा सा अपना फोकस इंक्रीज कर लें और बच्चे को ट्यूशन की तरफ मोटिवेट ना करें, जो होम असाइनमेंट मिली है वो खुद बच्चे को घर पे करवा दें, तो मेरा ख्याल ट्यूशन कल्चर को हम ख़त्म कर सकते हैं। राणा साहब, पाकिस्तान के अंदर तालीम के ऊपर जोर दिया जाता है। बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ बच्चे को प्ले ग्रुप से लेके 5th तक जो है ना, वो टेक्निकल पॉइंट के अंदर रखा जाता है, उसकी ज़हनी नशोनुमा की जाती है। पाकिस्तान में इतना बड़ा बर्डन जो बस्तों किताबें दी जाती हैं, क्या ये बच्चे के साथ ज्यादती नहीं है? हमारा निज़ाम तलीम उन जैसा होना चाहिए या ये निज़ाम ठीक है? नहीं, मेरा ख्याल हमें असाइनमेंट बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड और प्रोजेक्ट बेस्ड पे काम करना चाहिए। हमें अपना जो करिकुलम है उसे रिवाइज करने की ज़रूरत है। जी। ये जो हैवी बैग है बच्चे का, नो डाउट हमें भी इस पे हम भी सोचते हैं कि इसको काम होना चाहिए और बच्चे को एक्टिविटी बेस्ड में लाना चाहिए। बच्चे का प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का कॉन्सेप्ट इस पे वर्क करना चाहिए हमें। तो ये हैवी जो बैग है, इसके ऊपर हमें एजुकेशनल प्लानर्स को वर्क करना चाहिए। राणा साहब, पाकिस्तान के अंदर जितने भी हमारे प्राइवेट स्कूल हैं, इनके ऊपर गवर्नमेंट का जो क्लच नज़र आ रहा है वो बड़ा कमज़ोर है। कोई स्ट्रेटजी हमारी नहीं है। हमारे स्कूलों का कोई निज़ाम तलीम का जो है, जो अंदर का माहौल है, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अदारे इसके ऊपर खामोश क्यों हैं? देखें, जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, इनका चेक एंड बैलेंस तो ऑलरेडी देखें एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन अथॉरिटीज़ हैं, वो मॉनिटर तो कर ही रही हैं। लेकिन हमें और इसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है कि एजुकेशन अथॉरिटीज़ जो हैं, एक तो ये है कि इनकी जो किसी भी स्कूल की रजिस्ट्रेशन है या उसकी स्टार्टिंग है, उसके ऊपर कंट्रोल करें। और जैसे आपने कहा कि कुछ ऐसे अनएजुकेटेड लोग स्कूलिंग में आ रहे हैं, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस अथॉरिटीज़ को स्ट्रिक्ट लेना चाहिए। राणा साहब, पाकिस्तान के अंदर एक अहम यूनिवर्सिटी अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी, मैट्रिक के बाद बहुत से तलबात वहाँ से तालीम हासिल करते हैं, लेकिन उनको नौकरियों में शुमार नहीं किया जाता। हम उस तालीम को तालीम नहीं समझते, जबकि बेहतरीन निज़ाम तलीम नसाब अल्लामा यूनिवर्सिटी का है। उसको ऐसे क्यों समझा जा रहा है? इसकी असल वजह क्या है? ऐसा नहीं है। अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी एक वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। मैं बिल्कुल पर्सनली मैं 2-3 दफ़ा मुझे भी पढ़ाने का मौका मिला। लेकिन कुछ कोर्सेज ऐसे हैं, जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, वहाँ पे इंटरेक्शन की ज़रूरत है। जी। जहाँ क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट का होना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ कोर्सेज आप डिस्टेंस लर्निंग, क्योंकि अल्लामा इकबाल डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ज़्यादा ऑफर कर रहे हैं, तो इसकी थोड़ी सी कमज़ोरियाँ हैं कि ये क्लासरूम इंटरेक्शन की तरफ कम जा रही है। जी। तो मेरा ख्याल है कि हर यूनिवर्सिटी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। जी। जैसे अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी है, जैसे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, आप कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, उनको जो इक्वली ट्रीट किया जाता है, अल्लामा इकबाल भी उस लेवल की यूनिवर्सिटी है। उनके तालिब इल्मों को डी ग्रेड क्यों समझा जाता है? इसकी रीज़न आप क्या समझते हैं? आई थिंक ये सोचने वालों पे डिपेंड करता है। जी। ये तो या तो फिर वो जब पाकिस्तान की हायर एजुकेशन कमीशन में पूरी लिस्ट आपके पास अवेलेबल है, उसमें अल्लामा इकबाल उसी लेवल की यूनिवर्सिटी जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए।
राणा साहब, आपने बात की है कि हमारे वालिदैन को फोकस करना चाहिए बच्चों की तालीम के ऊपर, जैसे ट्यूशन की बात आई थी। हमारे वालिदैन के नाम क्या पैगाम है? हमारे मुआशरे में बहुत से ऐसे वालिदैन हैं जो स्कूल नहीं गए, जो खुद अनपढ़ हैं, अभी उनके पास इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो उनके नाम क्या पैगाम देंगे कि वो अपने बच्चों को कैसे हैंडल करें, इनकी तालीम के ऊपर बेहतर तरीके से वो कैसे जो है टाइम दे सकते हैं जिससे बच्चे की एजुकेशन जो है वो बेहतर हो सके? अगर स्कूल का निज़ाम बेहतर नहीं है तो मिनिमम वालिदैन उसके ऊपर फोकस कर सकें। जी बिल्कुल, प्यारा सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है। आप देखें कि एजुकेशन में 3 कंपोनेंट हैं जी। पहला पेरेंट्स है, दूसरा टीचर है और तीसरा स्कूल है जी। अगर ये तीनों मिल के काम करें तो बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम में हम बहुत हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वालिदैन वो रोल अदा नहीं कर रहे, वो अपने मुआश की तरफ बिजी हैं, बच्चे को वो टाइम नहीं दे सकते, नहीं दे पा रहे। वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी मसरूफियात को कम करें और अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाएं, उन्हें टाइम दें और उनका फोकस अपना वालिदैन को चाहिए कि अपना बढ़ाएं जी बच्चे के साथ। और अभी जो हमें फेस करना पड़ रहा है, और कुछ वालिदैन ऐसे हैं जो बच्चे के साथ बिल्कुल भी उन्हें डायरी का भी नहीं पता जी, और बच्चे की जो प्रोग्रेस चल रही है उसे उन्हें नहीं पता, उसकी एक्टिविटी का भी नहीं पता। हाँ, आप देखें कि दुनिया में जितने कामयाब लोग देखे गए हैं उनके पीछे उनके वालिदैन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है जी। वो स्कूल्स के बाहर बैठ जाते थे जाके, बिल्कुल, कि हमारे बच्चे की क्या प्रोग्रेस है, हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि वालिदैन को स्कूल, किसी भी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है वहाँ जाएं, अपने बच्चे की जो उनकी कोई मीटिंग हो रही है वहाँ जाएं, उनसे अपने बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में पूछें। राणा साहब, आप अपने स्कूलों के अंदर ये जो वालिदैन के लिए एक डे रखा होता है आपने, ये हमारे सरकारी स्कूलों में होना चाहिए जो नहीं होता? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। देखें, पेरेंट टीचर मीटिंग या पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसेस, इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उस्ताद, टीचर और तालिब इल्म और वालिदैन जी, इनका एक अलाइंस हो, बिल्कुल, जिसे हम कहते हैं टीचर पेरेंट्स अलाइंसेस जी, बिल्कुल, जो कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा है जी, और हमें गवर्नमेंट सेक्टर में इस पेरेंट टीचर अलाइंस पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे हम पेरेंट टीचर अलाइंस में क्या करते हैं, पेरेंट्स आते हैं, अपने उस्ताद से बच्चे के बारे में पूछते हैं और पेपर शोइंग होता है, जो एक सब्जेक्ट के ऊपर बात हो रही है, एक सब्जेक्ट पे बात होती है। लेकिन ये गवर्नमेंट स्कूल्स में ये कल्चर नहीं है, इस पे वर्क करने की ज़रूरत है जी। ये अच्छा अमल है जी। अच्छा साहब, माशाल्लाह आप प्रोफेसर हैं, बहुत से स्कूलों में पढ़ा चुके हैं, पढ़ा रहे हैं, एक अदारा भी आप माशाल्लाह बहुत अच्छा चला रहे हैं। हमारे जो स्कूल मालकान हैं, जो हमारे हेड है स्कूलों के असातिज़ा हैं, उनके नाम हमारे तलीमी निज़ाम के हवाले से, बच्चों के हवाले से कोई अहम पैगाम जो आप डिलीवर करना चाहें? जी बिल्कुल, मेरे अपने कोलीग्स हैं सारे जो एजुकेशन में हैं जी, एजुकेशन के स्कूल्स या कॉलेजेस यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। मेरा एक मैसेज है कि आप एज ए एजुकेशन लीडर अपना एक विज़न बनाएं। आप देखें कि आपके पास जो बच्चे आ रहे हैं उनका फ्यूचर क्या है, ठीक है। एक आपका विज़न ये होना चाहिए कि हम जो भी बच्चा आपके पास दाखिल हुआ है उसे सहूलत देनी है जी, उसे फैसिलिटेट करें जी। और ये जो स्कूलिंग और जो एजुकेशन का जो काम है, ये इतना आसान नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मेरा अपने कोलीग्स को ये मशवरा है कि इस जिम्मेदारी को हमें निभाना है और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और तीसरा पॉइंट मैं जो बात करना चाह रहा हूँ अपने कोलीग्स को, कि जब भी टीचर हायर करें, टीचर की सिलेक्शन करें, उसका एक क्राइटेरिया बनाएं जी। और दूसरा, टीचर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा काम करने की हमें ज़रूरत है। हम सब कोलीग मिल के हमें चाहिए कि हम सब स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स और जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कोई कॉमन ट्रेनिंग सेंटर बना लें जी। और मेरी सर्विसेज भी हाज़िर है। अगर हम सब मिल के अपने पारे फला या अपने पाकिस्तान के टीचर्स को ट्रेनिंग दें, और जो कि बहुत कमी है, ये हर डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है, ये हर डिस्ट्रिक्ट में, तहसील लेवल पे हो सकता है। और ये सब, एक और मेरा ये पैगाम है अपने कोलीग्स को और डायरेक्टर स्कूल्स को, कि हम सब मिल के हैंड शेक करें जी, हम सब मिल जाएं और मिल के कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव बनाएं। सर, मसाइल के ऊपर बात की जाए, हाँ, ताकि हम एजुकेशन सिस्टम को, उनके मसाइल को, उसको बेहतरी की तरफ लेके जाएं जी। तो ये मेरा पैगाम है जी, कि हम सब एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों और कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरफ जाएं, और टीचर ट्रेनिंग और स्टूडेंट को की जो डेवलपमेंट है उस पर वर्क किया जाए जी। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ महवे गुफ्तगू थे मोहतरम जनाब प्रोफेसर गुलाम अहमद राना साहब। ये डायरेक्टर हैं अलाइड स्कूल सिस्टम के, माशाल्लाह काफ़ी इनका एक्सपीरियंस है। टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी आपको एक नए प्रोग्राम के साथ, नए मसाइल और उनके हल के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामी व नसर।